नमस्कार। आज हम देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो कंपनी को किस तरह से बनाया जाएगा। तो सबसे पहले बनाने में कंपनी का प्रमोशन स्टेज होती है। तो प्रमोशन स्टेज की कंपनी को किस तरह से जनता के सामने लाया जाना है, तो उसे ही अपन प्रमोशन या प्रवर्तन अवस्था बोलते हैं। तो सबसे पहला तो देखेंगे कि प्रवर्तन क्या है। तो प्रवर्तन का प्रारंभ, प्रवर्तन शब्द का अर्थ किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से है। तो जब भी किसी कंपनी को प्रारंभ किया जाता है तो प्रारंभ करने का कार्य उसकी प्रवर्तन अवस्था के रूप में माना जाता है। मतलब कंपनी का प्रोडक्शन प्रारंभ नहीं होता है, बल्कि उसको प्रारंभ करने की जो कार्यवाही प्रारंभ की जाती है उसको अपन प्रमोशन स्टेज के नाम से जानते हैं। तो अपन इस तरह से अपन कह सकते हैं कि कंपनी की उन सभी जो इनिशियल स्टेजेस है या इनिशियल जो कार्यवाही है, जिसको कि अपन कानूनी प्रक्रिया है या उसकी फाइनेंस से रिलेटेड है या जो प्रारंभिक जितनी भी एक्टिविटीज़ है, उन सब को करने से रिलेटेड जो कार्यवाही की जाती है उसको अपन प्रवर्तन स्टेज में शामिल करते हैं। अब प्रवर्तन स्टेज में है क्या ये महत्वपूर्ण है। तो इसके अपन आवश्यक तत्व अपन देखेंगे। तो उसमें अपन सबसे पहले देखेंगे कि ये कंपनी की स्थापना की सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत सीढ़ी है। क्योंकि जब तक एक अपन सामान्य व्यवसाय की भी जब तक उसकी एक कल्पना नहीं करता, उसको स्टार्ट करने के लिए योजना नहीं बनाता, तब तक उस व्यवसाय को अपन प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह से किसी भी कंपनी को स्थापित करने के लिए सबसे पहले उसकी योजना बनाई जाती है, उसके लिए वैधानिक कार्यवाही की जाती है कि किस तरह से इसको कार्य किया जाएगा, उसके लिए साधन एकत्र किए जाते हैं और कंपनी अधिनियम के अंतर्गत उसको समामिलित करवाने के लिए सारा एक तरह से परफॉर्मा प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है। तो इसी को अपन प्रवर्तन करना कहते हैं। अब इसमें कि ये व्यावसायिक उपक्रम की एक तरह से इसको निर्माण का एक प्रोसेस भी बोल सकते हैं कि प्रोसेस प्रारंभ हुआ और उसको इनकॉर्पोरेशन स्टेज तक पहुंचाने का कार्य प्रमोशन स्टेज में किया जाता है। अब इसमें है कि कंपनी के निर्माण की जितनी भी स्टेजेस हैं उन सब स्टेजेस को इसमें इंक्लूड किया जाता है कि जैसे कंपनी की जो कैपिटल है वो किस तरह से प्राप्त की जाएगी, कितनी कैपिटल होगी, तो इसको डिसाइड किया जाता है। फिर कंपनी की संपत्तियां क्या होगी, किस जगह कंपनी लगाई जाएगी, उसकी कितना उसका फाइनेंस होगा और उसकी खोज की जाएगी, उसके सारे रिसर्च किए जाएंगे, उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और कंपनी के जो संसाधन क्या होंगे और उन रिसोर्सेज का उपयोग कहाँ से कैसे किया जाएगा, उन रिसोर्सेज को प्राप्त कहाँ से किया जाएगा और कंपनी को जो लगाने का डिसीजन लिया जा रहा है क्या वो डिसीजन वास्तव में लाभदायक है, कंपनी को लगाना चाहिए अथवा नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरह से सारी वैधानिक कार्रवाइयाँ या अपन एक तरह से कह सकते हैं कि कंपनी को लगाने के एस्पेक्ट के बारे में सब तरफ से सोच विचार करने का जो प्रक्रिया है उसी को ही अपन प्रवर्तन अवस्था कहते हैं कि किसी भी एस्पेक्ट को छोड़ा नहीं जाता है कि जिससे कंपनी बाद में फेल होने की कगार पर है, उस कंपनी को सफलता ही इस तरह से फुल प्लानिंग की जाती है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये कंपनी के स्थापना के विचार प्रारंभ होने से शुरुआत होती है कि कंपनी को प्रारंभ कैसे किया जाएगा। अब है कि ये विचार किसके दिमाग में आए। तो ये विचार किसी व्यक्ति के दिमाग में आ सकता है, किसी व्यक्तियों के समूह के दिमाग में आ सकता है और वो मिलकर के इस तरह की कार्यवाही करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो ये अपन कहेंगे कि ये आवश्यक तत्व के सबसे पहले ये कार्यों का करना आवश्यक है। इसके बाद में अपन देखेंगे कि प्रवर्तकों के गुण क्या है या प्रवर्तक कौन हो सकता है। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे प्रवर्तक प्रोफेशनल प्रमोटर्स भी हो सकता है कि उनका कार्य ही जब भी उनको कोई इस तरह का कार्य देता है तो वो कार्य करता है, उसके बदले में फीस ले लेता है। और इसी तरह से जो नए किसी भी उद्योग को चलाने में लगे हुए हैं तो वो अपने टेक्निकल असिस्टेंट दे करके या किसी भी तरह का कोई भी कार्य जो इसमें वो एक्सपर्ट है वो कार्य करके भी अपनी कार्य कर सकते हैं और कंपनी के प्रमोटर्स बन सकते हैं।
इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि सबऑर्डिनेट के रूप में भी उसमें शामिल होते हैं, जैसे वकील है, प्रेवरेंट का जो मुद्रक है, विज्ञापन करने वाले एजेंट है या संस्थाएं हैं, तो ये लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रवर्तकों के गुण क्या है, कि प्रवर्तक कैसा होना चाहिए कि वो एक अच्छी कंपनी की स्थापना कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि प्रवर्तन करना क्या है, कि जब भी कोई कंपनी स्थापित की जाती है तो उस कंपनी को स्थापित करने के पूर्व उसके आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, कानूनी, टेक्निकल सारे दाव पेचों को, सारे एस्पेक्ट को इसमें देख लिया जाता है कि वो कंपनी स्थापित करनी है अथवा नहीं करनी है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी जब भी स्थापित की जाती है तो वो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की जाती है। तो केवल कंपनी अधिनियम का तो पालन उसे करना ही है, उसके साथ साथ में जो देश के अन्य अधिनियम जो बने हुए हैं, वो जो अधिनियम उस कंपनी पर अप्लाई हो रहे हैं, उन सब अधिनियमों को भी उसमें पालन करना जरूरी है। तो जो प्रमोटर्स हैं तो उनको अधिनियमों की जानकारी होना आवश्यक है, ताकि किसी प्रकार से कंपनी अवैधानिक कार्य करने की ओर अग्रसर नहीं हो और उसके सारी प्रोसीडिंग पूर्ण रूप से वैलिड तरीके से आगे बढ़े। इसके साथ ही कि जो प्रमोटर्स हैं वो साधन संपन्न होना जरूरी है, क्योंकि अभी तक जब भी प्रमोशन का कार्य किया जाता है तो प्रमोटर्स को की कंपनी बनती नहीं है, केवल कंपनी बनने से पहले की कार्यवाही को प्रमोशन स्टेज कहा जाता है। तो इस तरह से उसे जो प्रारंभिक कॉन्ट्रैक्ट किए जाता है या प्रारंभिक जो सर्विसेज ली जाती है, तो उन सब के लिए उसे अपने पास से पेमेंट करना होता है। तो इस कंडीशन में उसको अपने पास से जो पैसा खर्च करना होता है, तो ये सारा खर्चा यदि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है तब तो वो सारा खर्चा उससे प्राप्त हो जाता है, और यदि इनकॉर्पोरेशन नहीं होता है तो उस कंडीशन में उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो उसका इतना साधन संपन्न होना जरूरी है कि वो इन इनिशियल खर्चों को वहन कर सके। इसी तरह से उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना भी आवश्यक है, क्योंकि वो जब भी किसी बड़े व्यवसाय की योजना बनाता है, कोई भी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का समूह मिलकर के जब भी बनाता है, तो उसमें एक कॉन्फिडेंस होना आवश्यक है कि वो उस कार्य को कर सकते हैं और उनमें इस तरह के गुण है या उन गुणों को वो अर्जित कर रहे हैं। तो इस तरह से वो अर्जित करके उस कार्य को कॉन्फिडेंस पूर्वक करने का गुण रखते हैं। इसी के साथ में उन्हें दूरदर्शी भी होना जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई व्यवसाय किया जाता है तो व्यवसाय में जोखिम तत्व हमेशा जुड़ा हुआ रहता है। तो उनको जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो उस डिसीजन लेते समय उन्हें फोरसाइटनेस का होना जरूरी है कि वो आगे का देख सके, क्योंकि उन्हें, मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी व्यवसाय दो तरह के वातावरण में काम करता है। एक वातावरण होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो कंट्रोलेबल नहीं होता है, तो उसके हिसाब से उस संस्था को, उस व्यापारी को, उस व्यक्ति को, उद्यमी को उसके हिसाब से अपनी संस्था को एडजस्ट करना पड़ता है। तो इस तरह से उसमें दूरदर्शी होना आवश्यक है कि वो परिस्थितियों को देख सके, अनुमान लगा सके और उसमें से जो अपॉर्चुनिटीज़ है उन अपॉर्चुनिटीज़ को वो किस तरह से कैप्चर कर सकता है, तो इसकी उसे नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरह से उसमें सूझबूझ होनी चाहिए कि वो किसी भी कार्य को करने के लिए कि उनको कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो कैप्चर करें, पर अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर करना, जैसे मैं बोल रही हूँ उस तरह से उसको कैप्चर करना आसान नहीं है। उस एक्सटर्नल वातावरण के में उसको कई प्रकार के थ्रेट्स मिलेंगे, तो उन चुनौतियों का वो सामना किस तरह से कर सकता है। तो इस तरह से उसमें सूझबूझ होनी चाहिए कि उन अवसरों को प्राप्त करने के लिए जो चैलेंजेस उसके सामने आएंगे उन चैलेंजेस को किस तरह से फेस करेगा और किस तरह से अपनी संस्था की स्थापना करके वो उसको आगे बढ़ा सकता है। इसके साथ में ही उसके ईमानदार व परिश्रमी भी होना जरूरी है, क्योंकि वो यदि कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है तो उसके सारे अभी तक जो अकाउंट्स प्रिपेयर हैं, सारे जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उसे कंपनी की वैधानिक सभा के सामने रखने होंगे, तो तभी उसे उसका पेमेंट
वहाँ से कंपनी से प्राप्त होएगा। तो इस तरह से उसे ईमानदार होना भी आवश्यक है। तो ये अपन ने देखा कि कंपनी के प्रवर्तकों के गुण क्या होना चाहिए। अब अपन देखेंगे कि कंपनी किस तरह से कार्य करती है। तो अपन देखेंगे कि कंपनी वैधानिक स्थिति यदि देखें तो जो प्रवर्तक है वो प्रोफेशनल भी हो सकता है। तो वो न तो कंपनी के एजेंट, स्वामी अथवा उसके ट्रस्टी भी नहीं होता है, तो वो सामान्य प्रोफेशनल के रूप में माने जाता है। और एक तरह से जो कंपनी और जो प्रमोटर्स हैं उनके दोनों के बीच में फिड्यूसरी रिलेशनशिप होते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे का विश्वास करते हैं। तो जो प्रमोटर्स है, जो प्रस्तावित कंपनी के लिए कार्य कर रहे हैं, और जो कंपनी है वो ये मान करके चल रही है कि वो प्रमोटर्स उनके हित के लिए ही कार्य कर रहे हैं, और जितने भी उनको अकाउंट्स दे रहे हैं, जितना भी डाटा दे रहे हैं वो सारा सही डाटा दे रहे हैं, तो उनके ऊपर वो दोनों एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। तो इस तरह प्रमोटर्स का उस प्रस्तावित कंपनी के साथ में विश्वास संबंध होता है। तो ये अपन ने देखा कि किस तरह से कंपनी की स्थापना के लिए कार्यवाही की जाती है। इसका आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।